ये धाम और ये फाउंडेशन निर्वाणा फाउंडेशन दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही दूसरे की पूर्ति के लिए हैं, दोनों एक दूसरे के जीवन जीने की कला के लिए हैं। एक धागे के दो छोर होते हैं, तो एक छोर है बागेश्वर धाम, दूसरा छोर है निर्वाणा फाउंडेशन। जो भी हमको भूमिका, अभी कहने की बहुत बातें नहीं है, जो हमारी भूमिका हनुमान जी निभाएंगे, तो जब तक हमारे तन में प्राण है तब तक बागेश्वर धाम निर्वाणा फाउंडेशन साथ साथ सेवा करेगा। और हमें भरोसा है कि आज हम सब यहाँ पर बहन जी भी बैठी हुई हैं और डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, समिति के सदस्य भी है, आपने परिचय करवाया संजय जी ने, और डॉक्टर्स भी बैठे, गणमान्य लोग भी बैठे, आपकी फाउंडेशन के सदस्य भी बैठे हैं, वो लोग भी बैठे हैं जो गिलहरी की भूमिका निभा रहे हैं, वो लोग भी बैठे हैं जो दर्शन करने आए, वो लोग भी आए हैं जो केवल देखने आए। लेकिन अद्भुत बात यह, पत्रकार जगत से भी लोग बैठे हैं, अद्भुत बात यह है कि हमारे अपने छतरपुर में एक ऐसी मिसाल पेश हुई है कि दुनिया जिसको धुतकार देती है, जिनसे घृणा करती है, जिनको दूर कर देती है, उनको हम गले लगाएंगे और इस क्रांति को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। और जब भारत के लोग इस बुंदेलखंड के बारे में इस विषय को देखेंगे, इस सेवा को देखेंगे, तो हमें ये भरोसा है जो हमारे अध्यात्म ने कहा, जो रामायण ने कहा, जो गीता ने कहा, जो पुराण ने कहा कि सब में राम है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। इस चौपाई को चरितार्थ अगर किसी ने किया है तो वो निर्वाणा फाउंडेशन ने चरितार्थ किया। एक छोटी सी कथा से आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भूमिका की आपको जरूरत नहीं। किसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वो बहुत भक्त भाव का था, बहुत श्रद्धालु था, भगवान के प्रति बड़ी उसकी निष्ठा थी, भगवान से बहुत प्रेम करता था, ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता था, पूजा करता था, पाठ करता था। नित्य भगवान को जब तक जल ना चढ़ाए तब तक पानी नहीं पीता, जब तक दर्शन ना करे तब तक वो भोजन नहीं करता, जब तक वो भगवान के यहाँ पर माथा न टेके तब तक अपनी दुकान को भी नहीं खोलता। बहुत साधारण सा जीवन जीने वाला आदमी जीता था। किसी दिन उसने अपने लोटा में जल लिया और जल चढ़ाने के लिए जा ही रहा था मंदिर में, तब तक दरवाजे के पास में पहुंचने के पूर्व में एक दीनहीन भिखारी मिल गया। उसने कहा कि भाई लोटा में क्या है? उसने कहा जल है। उसने कहा हमको प्यास बहुत लगी है, पिला दो। उसने कहा देखो हम पिला तो देंगे, पर ये वाला तो नहीं हम जल पिला सकते, क्योंकि ये तो भगवान के रुद्राभिषेक का जल है, हम शंकर जी के लिए लाए हैं, इससे हम रुद्राभिषेक करेंगे, तो तुम ठहरो, हम रुद्राभिषेक कर लें, हम इसके बाद में तुम्हारी व्यवस्था करें। वो मंदिर में गया तो भोले बाबा का जो विग्रह था वो रोता हुआ आंसू बहता है। उसने पूछा क्या बात है? उसकी भक्ति की बात मन से होती है, वार्ता होती है, तो मन ही मन से भगवान से पूछने लगा कि क्या बात है, आप बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कुछ कष्ट है, कोई पीड़ा है, हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई भूल हो गई जो आज आप ऐसा चेहरा, आप तो त्रिभुवनपति हैं, आप तो भोले बाबा हैं, भंडारी हैं, आप तो सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं, आज तक ऐसा चेहरा देखा नहीं। भोले बाबा ने कहा कि और तो सब ठीक है, तुम हमारे भगत हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आज हम बहुत प्यासे हैं। बोले प्यासे? कोई दिक्कत नहीं, हम जल लाए, आप ग्रहण करो। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम प्यासे हैं और आपने जल हमको दिया। महाराज कैसी बात करते हैं, हम लाए ना, आप ग्रहण तो करो। तब भोले बाबा ने कहा एक रूप में हमने बाहर भी तो तुमसे मांगा, तो वहां तो तुमने जल पिलाया नहीं, अंदर आकर के तुम कितने भी लोटों का जल, कितनी भी बाल्टियों का जल चढ़ा दो, शायद अब हमारी तृप्ति नहीं होगी। इस कथा का सारांश यही है कि जो नर में नारायण की तृप्ति ना कर पाए वो मंत्रों की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति क्या कर पाए। इसलिए ये जो संजय जी ने कार्य किया, निश्चित रूप से हमें लगता है ये कथा को चरितार्थ आपने किया कि वो मंदिर में बैठे परमात्मा के लिए तो बहुत भगत है, इनके लिए तो एक निर्वाणा फाउंडेशन भी हो सकती है जो ऐसा कार्य कर रही है। हमारी जो भी गिलहरी की भूमिका होगी उस भूमिका के साथ निर्वाणा फाउंडेशन और बागेश्वर धाम परिवार मिल करके उन लोगों के लिए हम सेवा सब मिल के करेंगे। और सबसे प्रार्थना है थोड़ा थोड़ा सा भी आपके घर में जो आज हमको अभी दिखा रहे थे, दिखाऊं ना, आप लोग मोमबत्ती लाते हो, आप लोग लालटेन लाते हो, आप लोग ये सब सजाने के लिए सामान खरीदते हो, क्रय करते हो, और बड़े महंगे महंगे ब्रांड पे जीते हो। आजकल अमीर लोग तो ब्रांड पे ही जीते हैं, ब्रांड का जमाना है। और आज एक नया प्रयोग किया है निर्वाणा फाउंडेशन के इन बच्चों ने। लोग कहते हैं ये दिव्यांग है, ये मूक बधिर है, जरा देखो तो ये कितना बोल रहे हैं, बस कोई सुनने वाला होना चाहिए।
कि कितना बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला होना चाहिए। और हमें लगता है कि हम लोग तो नहीं सुन पाए, और संजय जी ने सुन लिया, इसलिए अपने 45 लाख के पैकेज को दुखकार दिया, लेकिन इनकी आवाज को इतना गौर से सुन लिया कि पूरे छतरपुर को एक नई क्रांति से जोड़ने का काम किया और एक भवन की ओर बढ़े। और इन्होंने, बच्चों ने बड़ा अद्भुत काम जब दिखा रहे थे तो हमें यही दिखाना था। बढ़िया, अभी हमको आपने दिखाया। ये देखो, हम लोग ना मोमबत्ती मंगाते हैं, अभी जब हम उसके लिए भी आज पूजन के लिए तो मोमबत्ती से ही प्रयोग किया। हमें लगता है इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक ये प्रयोग होगा कि आप इस संस्थान को अपने बल पर खड़ा करना चाहते हैं तो बच्चों ने कपों में भी मोमबत्ती बनाई, ये बनाना सीखी, बहुत सुंदर चीज है। इनके जब नन्हे नन्हे हाथ लगे होंगे और नन्हे नन्हे हाथों से इन्होंने बनाई होगी, बाती जब इन्होंने अपने हाथों से रखी होगी इन बेटियों ने, तब एक नई प्रसन्नता के साथ रखी होगी। हमें लगता है वो वाली मोमबत्ती को मशीनें बनाती हैं तो मशीनों में कई बार वो नहीं होता है, फीलिंग, भावनाएं नहीं होती हैं, भावना लेस होती है मशीन। ये तो इंसान रूपी मशीन ने बनाई है, इसमें भावना भी है, इसमें प्रेम भी है, इसमें समर्पण भी है। हमें लगता है कि अगर इन सबका हम अपने अपने घरों में आज से ही प्रयोग शुरू कर दें तो बहुत सा सहयोग बिना आपकी जेब खर्च काटे हुए भी हो जाएगा। ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो सेवा कर रहे हैं बहुत अद्भुत है, हम तो भैया लेंगे आज से। आप लोग भी इस सबको हम कहेंगे कि एक एक जरूर ये प्रयोग करना चाहिए। बाकी जितनी मदद हो सके वो तो करो ही, आप ऐसे भी मदद कर सकते हो। तो ये अपने बल पे खड़ी होगी संस्था, अपने बल पर इसको खड़ा करना बहुत जरूरी है। जब ये इस प्रकार की ये देखेंगे, वो आता है हैप्पी वाला बर्थडे, आप तुरंत जाते हो कि अच्छे से मोमबत्ती दो, बढ़िया वाली केक दो, तब वो फूकेंगे। क्या गजब का जमाना आ गया, मोमबत्ती फूक करके जो है दीपक बुझा करके लोग उत्सव मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। बल्कि हमारी संस्कृति कहती है कि दीप जला करके मनाना चाहिए, क्योंकि हम अंधेरे में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग अंधेरे से प्रकाश में आने वाले लोग हैं। और आज की पाश्चात्य संस्कृति प्रकाश से अंधेरे में जाने वाली बन गई। तो हमें लगता है कि जब भी ऐसा उत्सव अपने घर में हो गए, कोई भी उत्सव हो गए, इनका ये छोटा छोटा प्रयोग अगर करें, इनको जला करके रखें, 11 किसी को बांट दें, कभी बेटियों को बांट दें। हम तो 251 बेटियों को ये बांटने वाले हैं। अभी अभी हमने विचार कर लिया बैठे में से 251 बेटियों का जो विवाह होगा उसमें बांटेंगे, और छोटा मोटा कप नहीं बांटेंगे, ये खेतली बांटेंगे। और इसमें भी दीपक है। ये अगर प्रयोग यहाँ से होगा, हमें लगता है बहुत अच्छे तरीके से मानव सेवा भी होगी और हम सब इसमें मदद करें। प्रवचन की चर्चा तो हो ही गई है, तो सब सुनाई दिया, चाचा ने सुना दिया, आपने भी अपनी बात रख दी। और कितना मार्मिक दृश्य था कि आप 2 वर्ष तक जो जीवन जिए, आपने प्रण ले लिया कि हमेशा कोई जीवन न जिए।